जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का शाइन वाईटी क्लासेस में। हिंदी शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। स्टार्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में हाल के वर्षों में कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं, जिनमें से एक है महिलाओं की वित्तीय बाजार में बढ़ती भागीदारी। स्टॉप। शेयर बाजार में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी एक सकारात्मक बदलाव का संकेत है, जो देश के आर्थिक और सामाजिक परिदृश्य में परिवर्तन को दर्शाता है। स्टॉप। यह बदलाव स्मार्टफोन की व्यापक पहुंच, डिजिटल कारोबार मंचों में की सहजता और वित्तीय साक्षरता में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण संभव हुआ है। स्टॉप। पहले जहां महिलाएं पारंपरिक बचत साधनों तक ही सीमित थीं, वहीं अब वे शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और इक्विटी जैसे निवेश विकल्पों को अपनाकर धन संपदा बढ़ाने की दिशा में अहम योगदान दे रही हैं। स्टॉप। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्वतंत्रता परिलक्षित होती है, बल्कि वित्तीय समावेशन और समानता की दिशा में भी मजबूत कदम है। स्टॉप। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के आंकड़ों के अनुसार, भारत में महिला निवेशकों की संख्या 22% से अधिक हो गई है, जो वर्ष 2015 के मुकाबले 6.8 गुना अधिक है। स्टॉप। यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि महिलाएं अब निवेश के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भाग ले रही हैं। स्टॉप। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में भी इस बदलाव की पुष्टि की गई है। स्टॉप। इसमें बताया गया है कि 2021 से हर साल औसतन 3 करोड़ नए डीमैट खाते खोले जा रहे हैं, जिनमें से लगभग हर चौथा खाता महिला निवेशक के नाम पर है। यह बदलाव दर्शाता है कि महिलाएं न केवल वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो रही हैं, बल्कि जोखिम प्रबंधन और धन सृजन में भी बड़ी भूमिका निभा रही हैं। स्टॉप। अक्टूबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार देश में कुल 10.55 करोड़ व्यक्तिगत निवेशकों में से 2.52 करोड़ महिलाएं हैं, जो कुल हिस्सेदारी का लगभग 23.9% है। स्टॉप। निवेशकों के पंजीकरण के मामले में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात और केरल जैसे राज्यों में महिला निवेशकों की हिस्सेदारी 27% तक है, जबकि दिल्ली में यह आंकड़ा 29.8% तक पहुंच गया है। स्टॉप। गोवा में महिला निवेशकों का हिस्सा सबसे अधिक 32% दर्ज किया गया है। स्टॉप। यह वृद्धि केवल महानगरों तक सीमित नहीं है, छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में भी महिलाएं निवेश के प्रति जागरूक हो रही हैं। स्टॉप। महिलाओं की वित्तीय स्वायत्तता का प्रमाण हालिया अध्ययनों से पता चलता है। स्टॉप। 47% महिलाएं अपने वित्तीय निर्णय स्वयं ले रही हैं। स्टॉप। इस स्वायत्तता ने म्यूचुअल फंड और इक्विटी में उनकी भागीदारी को और मजबूत किया है। स्टॉप। पिछले 5 वर्षों में भारत की महिला श्रम शक्ति भागीदारी 24.5% से बढ़कर 41.7% हो गई है, जो न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी एक बड़ा बदलाव है। स्टॉप। वर्ष 2019 से 2024 के बीच कामकाजी महिलाओं की संख्या में भी जबरदस्त इजाफा हुआ है। स्टॉप। यह संख्या 11 करोड़ से बढ़कर
21 करोड़ तक पहुंच गई है, जो महिलाओं के बढ़ते आत्मविश्वास और सशक्तिकरण का परिचायक है। स्टॉप। इस परिवर्तन के पीछे एक प्रमुख कारण उच्च शिक्षा में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी है। स्टॉप। वर्ष 2015 में जहां 1.57 करोड़ महिलाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही थीं, वहीं 2022 तक यह संख्या 2.07 करोड़ हो गई है, जो 31.6% की वृद्धि को दर्शाता है। स्टॉप। राष्ट्रीय शिक्षा नीति और डिजिटल साक्षरता अभियानों ने महिलाओं को आधुनिक कौशल से लैस किया है, जिससे वे अधिक आत्मनिर्भर बनी और वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम हो पाई हैं। पैरा। महिलाओं की बढ़ती वित्तीय भागीदारी का प्रभाव ग्रामीण इलाकों में भी देखा जा सकता है। स्टॉप। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन निवेश मंचों की सुलभता ने महिलाओं के लिए शेयर बाजार में प्रवेश को आसान बना दिया है। स्टॉप। साथ ही पिछले कुछ वर्षों में सरकार और निजी संस्थानों द्वारा वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए अभियानों ने भी महिलाओं को आर्थिक निर्णय लेने में अधिक सक्षम बनाया है। स्टॉप। इस बदलाव के संदर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस का कथन उल्लेखनीय है, गरीबी इतिहास के संग्रहालय का हिस्सा बन सकती है, यदि महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जाए। स्टॉप। महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भूमिका इस विचार को साकार करने की दिशा में एक मजबूत कदम है। स्टॉप। महिलाओं का वित्तीय समावेशन देश की आर्थिक प्रगति के लिए एक महत्वपूर्ण कारक बन गया है। स्टॉप। बैंकिंग और अन्य संगठित वित्तीय क्षेत्रों में उनकी सक्रिय भागीदारी से न केवल पारिवारिक बचत दर में वृद्धि हुई है, बल्कि यह विविध और स्थिर निवेश के अवसरों को भी बढ़ावा देता है। स्टॉप। पहले महिलाएं वित्तीय फैसलों में झिझकती थीं, पर अब वे निवेश के विभिन्न साधनों से अपने धन को बढ़ाने में सक्रियता दिखा रही हैं। स्टॉप। माइक्रो फाइनेंस संस्थान के आंकड़े बताते हैं कि महिलाएं अपनी निवेश योग्य संपत्ति का लगभग 51% फिक्स्ड डिपॉजिट और बचत खातों में रखती हैं, जबकि सोना और जमीन जायदाद जैसे सुरक्षित निवेश विकल्पों में भी उनकी मजबूत उपस्थिति है। स्टॉप। हालांकि वे दीर्घकालिक लाभ को पहचानते हुए इक्विटी निवेश की ओर भी आकर्षित हो रही हैं। स्टॉप। यह प्रवृत्ति न केवल उनके व्यक्तिगत सशक्तिकरण के लिए, बल्कि देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए भी लाभकारी है। स्टॉप। विडंबना है कि देश में एक प्रमुख चुनौती कार्यस्थल पर वेतन असमानता की है। स्टॉप। भारत में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में औसतन 19% कम वेतन मिलता है, जिससे उनके निवेश योग्य धन की मात्रा सीमित हो जाती है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त, पारंपरिक मानसिकता के कारण महिलाओं को उच्च जोखिम वाले निवेश से दूर रहने की सलाह दी जाती है, जिससे वे अपेक्षाकृत सुरक्षित, लेकिन कम लाभ देने वाले विकल्पों तक सीमित रह जाती है। स्टॉप। अब समय आ गया है कि महिलाओं की वित्तीय साक्षरता को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और उन्हें निवेश के उन्नत विकल्पों के बारे में जागरूक किया जाए। स्टॉप। सरकार और निजी क्षेत्र को मिलकर ऐसी पहल करनी चाहिए, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र बनाया जा सके। स्टॉप। स्वयं सहायता समूहों, माइक्रो फाइनेंस और डिजिटल वित्तीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं को सही निवेश रणनीतियों की जानकारी दी जाए। स्टॉप।
महिलाओं की वित्तीय स्वतंत्रता केवल उनकी व्यक्तिगत समृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समग्र आर्थिक विकास में भी योगदान दे रही है। स्टॉप। जब महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत करती हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होती हैं। स्टॉप।